हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट कीर्ति भारद्वाज आज आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ ज्ञान में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने आईपीसी सीरीज़ की फर्दर वीडियो लेकर आई हूं। इससे पहले का पार्ट आपके अपने चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां जाकर इसको देख सकते हैं और हमारे साथ प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। जिन्होंने प्रिपरेशन शुरू कर दी है उनके लिए ऑल द बेस्ट। जिन्होंने नहीं की है वो आज से अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दें और हमारे साथ साथ बनाए रखें, क्योंकि नोटिफिकेशन बैक टू बैक आ रही है। ये नहीं पता कि कौन सा एग्ज़ाम कब डिक्लेयर हो जाएगा। हम उस टाइम पैनिक मोड में आ जाते हैं और हमारी प्रिपरेशन हम ढंग से नहीं कर पा सकते। तो इसीलिए आज से ही क्यों ना प्रिपरेशन शुरू कर दी जाए। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें। कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें, जिसका जवाब हम एज सून एज पॉसिबल आपको देने की कोशिश करेंगे। And also don't forget to subscribe our channel and press the bell icon so that आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें कोई व्यवधान ना आए। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्दर प्रोविजंस ऑफ द आईपीसी। आईपीसी कब का एक्ट है? 1860 का। लेटेस्ट अमेंडमेंट कब हुई थी? 21 अप्रैल 2018। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं प्रोविज़न नंबर 121 से लेके 125। ये प्रोविज़न्स कौन से हैं? हमारे ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, जब आप स्टेट के अगेंस्ट कोई ऑफेंस करते हैं। इसमें हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट था सेडिशन, जो हमें बीइंग जुडिशियल एस्पिरेंट तो पता ही हो, बीइंग अ नॉर्मल सिटीज़न भी आपको सेडिशन की नॉलेज होनी ज़रूरी है। या आप प्रेसिडेंट के खिलाफ 124 में जाते हैं, कोई भी असॉल्ट करते हैं तो आपको कितनी पनिशमेंट मिल सकती है, वो प्रोविज़न मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों के सामने डिस्कस कर चुकी हूँ। आज स्टार्ट करते हैं 126 से। 126 क्या कहता है? कमिटिंग डिप्रेडेशन ऑन द टेरिटरीज ऑफ द पावर एट पीस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर आप डिप्रेडेशन करते हैं ऑन द टेरिटरीज ऑफ पावर एट पीस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो भाई साहब आपको 7 साल तक की सज़ा प्लस फाइन मिलेगा। क्यों प्लस? क्यों? यहाँ पर एंड मेंशन है। अगर और दे रखा होता तो 7 साल या फाइन हो जाता। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर एग्जाम में हमें पूछ लेता है, इसीलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना है। Whoever commits depreciation और मेक्स प्रिपरेशन, डेप्रिडिएशन के साथ साथ अगर आप अटेम्प्ट भी करते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ऑन द टेरिटरीज ऑफ एनी पावर इन अलायंस और एट पीस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी पनिश्ड विद द imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to be fined and to the forfeiture of any property used or intended to be used in committing such depredation or acquired by such depredation। भैया अगर आपने कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी यूज़ की है या एक्वायर्ड करी है उस डेप्रेडेशन से, या आप उसका इस्तेमाल करा है, तो भाई साहब आपकी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लिया जाएगा सरकार के द्वारा। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है हमारा और नॉन बेलेबल है। जहाँ कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल आ गया तो वहाँ इनडायरेक्टली आपको एक हिंट मिल जाता है कि भैया ट्रायल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन होगा। ठीक है, ट्रायल हम आईपीसी का कहाँ पढ़ेंगे? सीआरपीसी में, जिसकी भी वीडियोस भी जल्दी आपके चैनल पर अवेलेबल होंगी। अगर इस प्रोविजंस को अब एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपके सामने। अगर आप ध्यान से देखें, आप या तो अटेम्प्ट करते हैं या डिप्रेडेशन करते हैं तो आपको 7 साल तक की सज़ा प्लस फाइन है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जो आपने प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है या प्रॉपर्टी एक्वायर करी है उस डिप्रेडेशन से, तो आपको भाई साहब 7 साल तक की हवा खानी पड़ सकती है और आपकी जो प्रॉपर्टी है वो भी सरकार द्वारा जब्त कर ली जाएगी। अब प्रोविज़न पढ़ते हैं नेक्स्ट। 127 रिसीविंग प्रॉपर्टी टेकन बाय द वे ऑन द डेप्रेडेशन मेंशन्ड इन सेक्शन 125 एंड 126। Whoever receives any property knowing the same have been taken in the commission of any of the offences mentioned in section 125 and 126 shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall be liable to be fined and to the forfeiture of the property so received। भैया अगर आपने चोरी की हुई प्रॉपर्टी को अपने पास लिया है ये जानते हुए कि ये चोरी की प्रॉपर्टी है, तो आपको क्या कंसिडर किया जाता है कि भाई आप ही चोर हैं। ठीक है, तो सेक्शन 127 में क्या कह रहा है कि 125 और 126 में जो प्रॉपर्टी आपने डिप्रेडेशन से मिली है ना, तो अगर वो प्रॉपर्टी आपके पास पाई जाती है तो भाई साहब आपको 7 साल की सज़ा प्लस फाइन दोनों का सामना करना पड़ेगा।
और आपकी जो प्रॉपर्टी जो आपने रिसीव की थी प्लस वो भी फॉरफिट कर ली जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन है। ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने डिप्रेडेशन से या किसी वार टेकन बाय द वार ऑन द डिप्रेडेशन मेंशन्ड इन 125 एंड 26, 125-26 में जो प्रॉपर्टी आपने जब्त की ली थी आपसे ने या आपने एक्वायर की थी वहाँ पर और आप के पास वो प्रॉपर्टी पाई जाती है तो आपको 7 साल तक की सज़ा प्लस फाइन एंड आपकी जो प्रॉपर्टी है वो भी सरकार द्वारा जब्त कर ली जाएगी। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड टू द फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी सो रिसीव्ड, जो मैंने ये प्रोविजंस मार्क कर रखे हैं इनको साथ साथ मार्क करते चलिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं और आपको रिवीजन के टाइम हेल्प करने वाले हैं। चलिए अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रोविज़न 128। पब्लिक सर्वेंट वॉलेंटरली अलाउिंग प्रिजनर ऑफ स्टेट और वॉर टू द एस्केप। पब्लिक सर्वेंट कहाँ मेंशन है? प्रोविज़न नंबर बताए फटाफट। आईपीसी के कौन से सेक्शन में पब्लिक सर्वेंट डिफाइन है? हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। जो भी पहले कमेंट बॉक्स में जवाब देगा उसका नाम अगली वीडियो में मैं स्पेसिफिकली करूँगी। पब्लिक सर्वेंट वॉलेंटरली अलाउिंग प्रिजनर ऑफ द स्टेट और वॉर टू एस्केप। अगर पब्लिक सर्वेंट है और उसकी कस्टडी में स्टेट प्रिजनर है या वॉर का प्रिजनर है और वो उसको वॉलेंटरली, यहाँ क्या है वॉलेंटरली, उसको ने अपनी इच्छा से वो उसको भागा रहा है या भागने दे रहा है तो आपको इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ डिस्क्रिप्शन विच मे एक्सटेंड टू 10 साल एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू बी फाइन। इन 3 चीज़ों का ध्यान रखिए। आपको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, फाइन के लिए भी आपको लाइबल ठहराया जा सकता है। ये हमारा नॉन वेलेबल ऑफेंस होगा, ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन है और नॉन कंपाउंडेबल है। कंपाउंडेबल कौन से ऑफेंसेस हैं वो आपको सेक्शन नंबर 320 सीआरपीसी में बता रखा है कि कौन सा ऑफेंस कंपाउंडेबल है, कौन सा नॉन कंपाउंडेबल है। पूरा आपको एक शेड्यूल दे रखा है, उस शेड्यूल को पढ़िएगा ध्यान से और जब भी हम सीआरपीसी रिवाइज करेंगे मैं उस शेड्यूल को आपको पूरी डिटेल में कराने वाली हूँ। पब्लिक सर्वेंट नेग्लिजेंटली सफरिंग सच प्रिजनर टू एस्केप। अभी 128 में हमने कहा कि वो वॉलेंटरली भागने दे रहा है, लेकिन 129 में क्या है? उसकी नेग्लिजेंस से, नेग्लिजेंस हुई है भैया, जानबूझ के तो नहीं किया, लापरवाही हुई है लेकिन उसने जानबूझ के उसको जाने नहीं दिया। Whoever being a public servant and having the custody of any state prisoner or the prisoner of war negligently suffers such prisoner to escape from any place of the confinement in which such prisoner is confined shall be punished with a simple imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to be fined। भैया 3 साल तक की सज़ा मिलेगी आपको, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपकी गलती से स्टेट का प्रिजनर भाग गया है या आपने भागने दिया है या जो भी है, मतलब यहाँ पर क्या कीवर्ड है हमारा? नेग्लिजेंट। और 128 में क्या कीवर्ड था हमारा? वॉलेंटरली। तो यहाँ देखिए डिफरेंस ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। 128 में आप वॉलेंटरली अलाउड कर रहे हैं और 129 में आप नेग्लिजेंस है आपके पार्ट पे। तो नेग्लिजेंस है तो आपको कम पनिशमेंट है, 3 साल की पनिशमेंट है और आपको फाइन के लिए है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है हमारा, नॉन वेलेबल है, ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ये ध्यान रखिएगा। ये कहाँ पर मेंशन है? सीआरपीसी के कौन से प्रोविजंस में दे रखी है पावर्स ऑफ द कोर्ट? ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, उसको चेक कीजिएगा। स्टार्टिंग के प्रोविज़न है, मैं हिंट दे रही हूँ, फर्स्ट सेक्शन नंबर 10 से लेके 30 तक आपको ये मिलने वाला है, हिंट के तौर पे मैंने आपको दिया। अब पढ़ते हैं आज का लास्ट सेक्शन, एडिंग एस्केप और रेस्क्यूइंग और हार्बरिंग सच पर्सन। जो 128 और 129 में स्टेट ऑफेंडर भागा था, उसको अगर आप उसको एड करते हैं भागने में या आप उसको रेस्क्यू करते हैं या आप उसको हार्बर करते हैं। हार्बर कहाँ डिफाइन है आईपीसी के प्रोविजंस में? सेक्शन नंबर कौन सा है? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखेगा। हार्बरिंग सच प्रिजनर। तो आपको कितनी सज़ा मिल सकती है? इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन। ये ध्यान रखिएगा, या तो आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगी या 10 साल तक की इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है और फाइन तो मिलेगा ही मिलेगा। अब पढ़ते हैं इसके प्रोविजंस को। Whoever knowingly aids or assists any prisoner
or the prisoner of a war in escaping from the lawful custody or rescues or attempts to rescue any such prisoner or harbors or conceals any such person who has escaped from the lawful custody or offers or attempts to offer any resistance to the recapture of such prisoner shall be punished with the imprisonment for a life or imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to be fined. ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा इम्पॉर्टेंट की एरिया है कि भैया आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मिल जाएगी या 10 साल तक की सज़ा मिल सकती है या एंड ऑल्सो लाइबल टू बी फाइन, या नहीं है यहाँ पर एंड है, तो ये प्लस का सीन बनता है हमारा कि पनिशमेंट के साथ आपको फाइन भी मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. एक्सप्लेनेशन. अ स्टेट प्रिजनर और द प्रिजनर ऑफ वॉर हु इज़ कमिटेड टू बी at large on his payroll within the certain limits in India is said to escape from the lawful custody if he goes beyond the limits within which he is allowed to be at large. मतलब अगर पेरोल पे है, बाहर आया हुआ है बंदा और वो उस जुरिस्डिक्शन से बाहर जाता है जिसमें उसको अलाउड किया गया है, तो उसको क्या माना जाएगा कि वो भगोड़ा है और भाग चुका है. इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा. एंड फाइन. 3 चीज़ें हैं. ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है. नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस सेक्शन 320 में बता रखा है, सीआरपीसी का 320 के कौन सा कंपाउंडेबल हम कर सकते हैं कम और कौन सा नहीं कर सकते, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. ये था हमारा लास्ट प्रोविज़न ऑफ द वीडियो. इससे नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी आपके चैनल पर लेकर आऊँगी. इस लास्ट प्रोविज़न को ध्यान से करिएगा. इसमें ये बता रखा है कि एडिंग, एस्केप, रेस्क्यूइंग और हार्बर 4 चीज़ें हैं. या तो आप उसके भागने में आप उसकी हेल्प करते हैं या किसी भी प्रकार से हेल्प करते हैं या उसको रेस्क्यू करते हैं कि और उसको अपने घर में रहने के लिए हार्बर करते हैं या किसी भी प्रकार से उसको हार्बर किया करते हैं या अटेम्प्ट भी करते हैं हार्बर करने का, तो भी भाई साहब आपको पनिशमेंट मिल सकती है. इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं कि जुडिशियल एस्पिरेंट होने के नाते तो हमें पता ही हो, प्लस हमको एज अ सिविल सर्वेंट होने के नाते भी, सिविल सर्वेंट इन द सेंस सिविलियन जो आम जनता है, जनार्दन को भी होने के नाते भी हमें पता होना चाहिए. ये प्रोविजंस उन प्रोविजंस में आते हैं जिनको हमें एज अ नॉर्मल सिटीजन भी हमें जिनकी नॉलेज होना ज़रूरी है. चलिए, इसी के साथ मैं इस वीडियो का यहीं पर अंत करती हूँ. इससे आगे की वीडियो आपके चैनल पर जल्द ही लेकर आऊँगी. अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द पेड ग्रुप ऑफ हरियाणा टेस्ट सीरीज़ और एनीथिंग एल्स, आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके क्वेरी ले सकते हैं. जब तक साथ बनाए रखें, पढ़ते रहें, क्योंकि पढ़ाई एकमात्र ऐसा साधन है जो हमारी मंजिल तक पहुंचाएगी. कछुए की चाल से चलिए लेकिन चलते रहें, क्योंकि खरगोश भागा था लेकिन बाउंड्री पर आकर सो गया था बाउंड्री के पास. हमें वो खरगोश नहीं बनना है. हमें भले ही कछुए की चाल से चलना है लेकिन अपनी मंजिल को पाना है. तो एक कदम हर दिन चलेंगे तो मंजिल हमें अवश्य मिलेगी. ऑल द बेस्ट गाइस. स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. थैंक यू.